नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे पिछले 4 एपिसोड्स में जो प्यार दिया है, जो कमेंट्स आप लोगों के मेरे फेसबुक पेज में और यूट्यूब में आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और उन्हें शेयर कीजिए, क्योंकि इसको बनाने में बहुत बहुत मेहनत लग रही है और मैं चाहता हूं कि आप लोगों तक भी अच्छी चीज पहुंचे और उसके लिए मुझे आपसे केवल बस ये सपोर्ट चाहिए। तो दोस्तों इस एपिसोड से हम बात करने जा रहे हैं उन उत्पादों की जो आज तक हम केवल और केवल चीन से आयात करते हुए आ रहे हैं। हो सकता है आज से शुरू होने वाले एपिसोड में आपके कई ऐसे सवाल हों, कई ऐसी क्वेरीज हो सकता है आपको कोई सुझाव चाहिए हो, तो प्लीज ये जो स्क्रीन पर आपको ईमेल आईडी दिख रहा है, आप इस ईमेल आईडी के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं और इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में भी अपना सवाल लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको उसका जवाब दिया जाए। तो दोस्तों अब बात करते हैं उन 20 कमोडिटी ग्रुप्स की जिनको हमने पिछले एपिसोड्स में देखा था। तो दोस्तों ये रही उन 20 कमोडिटीज की लिस्ट जिन पर एक एक करके हम आज से चर्चा शुरू करेंगे कि इसमें अगर उत्पादन करें तो कैसे करें। और आज आइए चलते हैं अपने सबसे पहले कमोडिटी ग्रुप। दोस्तों यहां आपको दिख रहा होगा एक नंबर 14 करके और उसके बाद अंग्रेजी में कुछ शब्द लिखे हुए हैं। आइए तो सबसे पहले आज उसको भी समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो दोस्तों हमारे देश में जब भी कोई चीज आयात होती है या हम जब भी हमारे देश से कोई चीज निर्यात करते हैं, तो देखिए जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि हजारों चीजें हैं, हजारों ऐसे उत्पाद हैं जो हमारे देश में आयात होते हैं। उन सबका नाम याद रख पाना बहुत मुश्किल है और इसलिए उनकी कोडिंग की गई है और इस कोडिंग को कहा जाता है इंडियन ट्रेड क्लैरिफिकेशन बेस्ड ऑन हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ कोडिंग। इसे शॉर्ट में ITC-HS बोला जाता है। इसके अंदर दोस्तों 2 शेड्यूल होते हैं। शेड्यूल 1 जो कि इंपोर्ट के लिए, आयात के लिए यूज होता है और शेड्यूल 2 जो कि निर्यात के लिए यूज होता है। और दोस्तों इन दोनों ही शेड्यूल के अंदर 21 सेक्शन हैं और अगर हम शेड्यूल 1 में देखें तो 98 चैप्टर्स हैं और शेड्यूल 2 में 97 चैप्टर्स हैं। दोस्तों ये चैप्टर्स ही दरअसल वो हैं जिनको हम अभी तक कमोडिटी ग्रुप बोल रहे थे और इन चैप्टर्स के अंदर ही ITC-HS कोड होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो दर्शाते हैं उन पदार्थों को जो उन चैप्टर्स के अंदर आते हैं। इसे समझने के लिए आइए जो हमारा आज का टॉपिक है उससे समझते हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो शेड्यूल 1 यानी इंपोर्ट में आता है। उसका चैप्टर नंबर है 14 और इसका डिस्क्रिप्शन जो हमने इंग्लिश में लिखा था वेजिटेबल प्लेटिंग मटेरियल, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, और इनके अंदर बहुत सारी कमोडिटीज, बहुत सारे उत्पाद आते हैं जिनको हम एक एक करके समझेंगे। तो दोस्तों 12 उत्पाद ऐसे हैं जो इस चैप्टर 14 के अंदर आते हैं। इसमें टेबल के दाहिनी तरफ आपको सन 2000-2001 से लेके 2020 फरवरी तक का डेटा दिख रहा है। ये दरअसल आयात मूल्य है उन सारी वस्तुओं का जो चैप्टर 14 के अंदर आती है। और ये जो नीचे टेबल दी हुई है ये बताती है कि इन कमोडिटीज में हमने चीन से कितना आयात किया है उसका शेयर। तो दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद जो मुझे दिखा वो है बैम्बूज यानी बांस। अगर हम इस साल के फरवरी तक का डेटा देखें तो हमने अपने देश में 425 करोड़ रुपए से ज्यादा का बांस आयात किया था और इसमें से 362 करोड़ का बांस केवल और केवल चीन से आया था। यानी लगभग 85% या उससे ज्यादा का बांस जो हमारे देश में आता है वो चीन से आयात होता है। तो आइए बात करते हैं बांस की। तो दोस्तों ये जो टेबल है ये हमें बताती है कि चीन ने कैसे ये 85% का आंकड़ा छुआ, किस दर से वो आगे बढ़ा और बांस का आयात हमारे देश में किस तरह आगे बढ़ा। तो अगर आप ये ऊपर की टेबल देखें
तो पिछले 20 सालों में तो आपको दिखेगा कि भारत में कुल बांस के आयात मूल्य में लगभग 1,28,000% से ऊपर की वृद्धि हुई है। हमने 2000-2001 में 33 लाख रुपए का बांस आयात किया था और इस साल के फरवरी माह तक हम 425 करोड़ रुपए से ज्यादा का बांस आयात कर चुके हैं। वहीं दोस्तों, इन 20 सालों में अगर हम चीन के द्वारा हमारे देश में जो बांस निर्यात होता है उसका डेटा देखें तो चीन का वही प्रतिशत 2,42,520% की दर से बढ़ा है। चीन ने 2000-2001 में हमें 15 लाख रुपए का केवल बांस निर्यात किया था और वही चीन आज हमें 362 करोड़ से ज्यादा का बांस निर्यात करता है। और अगर हम पिछले 10 सालों का डेटा देखें तो वहां आपको दिखेगा तो भारत के कुल बांस के आयात मूल्य में बढ़ोतरी हुई है केवल और केवल 8,074% की, और जबकि वहीं चीन में इन्हीं 10 सालों में बढ़ोतरी हुई है 86,496% की। और अगर पिछले 5 साल का डेटा अगर हम देखें दोस्तों तो 187% का उछाल आया है हमारे देश के कुल बांस के आयात मूल्य में, जबकि चीन का यही प्रतिशत बढ़ा है 427% से ज्यादा की दर से। आइए अब जानते हैं बांस के बारे में कुछ रोचक तथ्य। दोस्तों, हमारे देश में बांस की लगभग 125 देसी और 11 विदेशी किस्में पाई जाती हैं। विश्व में चीन के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जहां पर प्रचुर मात्रा में बांस पाया जाता है। दोस्तों, भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए गैर वन क्षेत्र में जो नॉन फॉरेस्ट एरिया होता है उसमें होने वाले बांस को पेड़ की परिभाषा से मुक्त करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था सन 2017 में, जिसे भारतीय वन संशोधन अध्यादेश 2017 कहा गया। और इस तरह बांस का कटान, बांस का परिवहन और आर्थिक प्रयोग में लगने वाला एक परमिट होता था जिसकी जरूरत अब नहीं है। और दोस्तों, इस अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य गैर वन यानी नॉन फॉरेस्ट क्षेत्र में बांस के उत्पादन को बढ़ावा देना है ताकि देश के किसानों की आमदनी और हमारे देश का जो हरित कवर है उसको बढ़ाया जा सके। दोस्तों, भारत बांस का शुद्ध आयातक है, जिसका मतलब है कि हमारे देश में बांस के उत्पादन को बढ़ाकर आमदनी बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। और इसी क्रम में दोस्तों, राष्ट्रीय बांस मिशन, जिसे हम नेशनल बैम्बू मिशन भी कहते हैं, इसकी स्थापना 2006 में की गई थी, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव्स इसके लिए सेट किए गए थे वो पूरे नहीं हो पाए और ये एक तरह से असफल माना गया था। और इसी वजह से 2018 में दूसरे राष्ट्रीय बैम्बू मिशन की बात चली और उसके लिए नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत 1290 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया ताकि हमारे देश में गैर वन क्षेत्र में बांस के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि बांस हमारे देश में किन किन राज्यों में होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली बात जो जानने लायक है वो ये कि कश्मीर के अलावा हमारे देश के लगभग सभी राज्यों में बांस पैदा किया जाता है, बांस का उत्पादन होता है। हमारे देश में लगभग 1,60,037 वर्ग किलोमीटर का एरिया है जिसमें बांस लगाया जाता है। हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वो सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन करते हैं और उनका योगदान लगभग 33.45% का होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, झारखंड और गुजरात, केरला, यूपी और उत्तराखंड भी हैं जो बांस के उत्पादन में अच्छा योगदान रखते हैं। तो यहाँ दोस्तों फिर से एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि हमारे देश के लगभग हर राज्य में बांस उगाया जा सकता है, केवल कश्मीर को छोड़कर। अब जानते हैं दोस्तों बांस के उत्पादन में आमदनी कैसी होती है। तो दोस्तों, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय हमारा जो बिहार में है वो बांस के ऊपर काफी शोध, काफी रिसर्च कर चुके हैं। उनकी 5 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला कि प्रति एकड़ बांस को लगाने में
लगभग 12,000 से 15,000 की लागत आती है। बांस की फसल को काटने में लगभग 3 साल का समय लगता है। मतलब मान लीजिए आपने 2020 में लगाया तो आपको जो पहला कटान मिलेगा वो 2023 में मिलेगा। दोस्तों, प्रथम वर्ष में जब बांस की कटाई होती है तो जो प्रथम वर्ष में हमने बांस लगाने में खर्चा किया होता है, हमारी जो लागत आई होती है, उसका लगभग 5 गुना तक का रिटर्न हमें मिल जाता है। और दोस्तों, 3 वर्षों के बाद जो पैदावार से होने वाली कमाई होती है उसमें प्रति वर्ष 6 से 7 गुने का रिटर्न आना तय है। और मजे की बात दोस्तों, बांस का एक पौधा आपको 10 से 15 साल तक रिटर्न दे सकता है। लगी ना अच्छी बात? तो दोस्तों, ये थी वो जानकारी जो मैं आपको देना चाह रहा था बांस के उत्पादन से संबंधित। यहां दोस्तों एक सवाल आता है कि ये जो बांस इतना ज्यादा हम चीन से आयात करते हैं, इसकी हमारे देश में खपत कहां होती है? तो दोस्तों, इसके जो इंपोर्टर, जो आयातक भारत में हैं, वो बहुत गिने चुने हैं। और जो मेरा अपना विश्लेषण है, अपनी एनालिसिस है, इन आयातकों का जो मुख्य व्यापार है वो अगरबत्ती का उत्पादन है। जी हां, अगरबत्ती के उत्पादन में बांस की बहुत बड़ी भूमिका है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बांस के उत्पाद हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तो है ही है, हमारे भारत में ही बहुत ज्यादा मांग है। तो दोस्तों, इसमें अपार संभावनाएं हैं। आपके जो भी सवाल हो, चाहे वो उसकी कृषि से संबंधित, मैंने यहाँ पर कृषि संबंधी बांस के लिए बहुत सारी बातें आपको अभी नहीं बता पाई हैं समय के चलते। आपके अगर कोई भी सवाल हो, आप किसी भी राज्य में भारत में रहते हो, आप वो सवाल को डायरेक्ट इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं या फिर इस वीडियो के कमेंट में भी आप वो सवाल लिख सकते हैं और मैं जल्द से जल्द आपको उसका जवाब दूंगा। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये बांस के उत्पादन से संबंधित एपिसोड समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय हमें जरूर से जरूर भेजें। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए उत्पाद समूह या चैप्टर को लेकर, और तब तक के लिए नमस्कार।